कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर बुरजोर्जी तारापोर वे जख्मी थे, फिर भी लड़ते रहे। उन्हें ऑर्डर मिले थे पीछे हटने के, पर वे नहीं हटे। लौटते तो अपनी जान बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने आगे बढ़ना स्वीकारा। उन्हें गोली लगी थी, पर वे दुश्मन को खाक करने में जुटे हुए थे और तब तक जुटे रहे जब तक खुद खाक न हो गए। युद्ध में उन्होंने पाकिस्तान के 60 टैंकों को नष्ट कर दिया था। 16 सितंबर को वे युद्ध करते हुए शहीद हो गए थे। अपनी यूनिट के लिए मरणोपरांत भी वे प्रेरक बने रहे और उनकी यूनिट अकेले ही पाकिस्तान से मुकाबला करती रही। भारतीय सेना तब तक 35 किलोमीटर पाकिस्तानी सीमा के अंदर थी। यहाँ पर भी तारापोर की यूनिट का मुकाबला पैटर्न टैंकों के साथ था। भारत के पास सेंचुरियन टैंक्स थे। तारापोर पाकिस्तान द्वारा किए जा रहे हैवी आर्टिलरी अटैक की चिंता किए बिना आगे बढ़ रहे थे। वे पाकिस्तान की ज़मीन पर पूरी तरह से डटे हुए थे और पैटर्न टैंकों को भी मुंहतोड़ जवाब दे रहे थे। इसी बीच उन्हें पीछे हटने के आदेश मिले। तारापोर ने अपने जवानों से कहा कि हम जीत के करीब है, अगर आप पीछे हटे तो हार का मुंह देखना पड़ेगा, इसलिए मैंने पीछे न हटने का फैसला किया है। तारापोर को गोली लगी थी, वे जख्मी थे और जख्मी हालत में भी उन्होंने पीछे न हटने का फैसला लिया था। बीते 5 दिनों से सियालकोट सेक्टर में यह जंग जारी थी। जंग का 6ठा दिन था। दुश्मन के टैंक सुबह से गोले बरसा रहे थे। दोपहर होने को आई थी। तारापोर अपने टैंक में थे और दुश्मन से भिड़ते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। अब तक तारापोर का टैंक कई बार हिट हो चुका था, लेकिन वे हिम्मत न हारकर लड़ते जा रहे थे। अब शाम हो चली थी। इतने में एक गोला तारापोर के टैंक पर आ गिरा और टैंक को आग लग गई, जो उनके लिए घातक सिद्ध हुई। अपने जज्बे के बलबूते तारापोर अब तक पाकिस्तान के 60 टैंक बर्बाद कर चुके थे, जबकि भारत के सिर्फ 9 टैंक ही बर्बाद हुए थे। तारापोर के पास विकल्प था कि वे पीछे लौटते तो अपनी जान बचा लेते, लेकिन उन्होंने आगे बढ़ना स्वीकारा। भारतीय सेना तकरीबन 35 किलोमीटर पाकिस्तानी सीमा के अंदर थी। तारापोर एक अच्छे लीडर भी थे। उनके हौसले और जज्बे से पूरी यूनिट प्रेरित थी। अपनी यूनिट के लिए मरणोपरांत भी वे प्रेरक बने रहे और उनकी यूनिट ने अकेले ही पाकिस्तानी सेना के साथ कड़ा मुकाबला किया। सियालकोट सेक्टर में लड़ी गई फिलौरा और चविंडा की इस लड़ाई को सेना इतिहास में सबसे भीषण टैंकों की जंग कहा गया है। अब वक्त आ चुका था तारापोर की अंतिम ख्वाहिश को पूरा करने का। यह वही ख्वाहिश थी जिसे उन्होंने बीच युद्ध में अपने साथियों से जाहिर किया था। तारापोर चाहते थे कि अगर वे जिंदा नहीं रहे तो उनका अंतिम संस्कार इस युद्ध के मैदान में किया जाए। यह इच्छा अंत में पूरी की गई थी। तारापोर को प्यार से उनके करीबी लोग एडी के नाम से पुकारते थे। उनका परिवार पूना में था जब वे शहीद हुए। उनकी बेटी जरीन बॉयस अब भी वहीं रहती है। उन्होंने बताया, पापा हमें अक्सर टैंक राइड कराया करते थे। वे बहादुर थे, यह मैं पहले से ही जानती थी। तो दोस्तों, यह था सियालकोट की जंग के नायक परमवीर एबी तारापोर का शानदार इतिहास। दोस्तों, एबी तारापोर के बारे में अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो हिंदी भाषा में देखने के लिए हमारे YouTube चैनल द हिस्टोरिक भारत को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।